सेक्टर इंडेक्स अगर आप देखेंगे जहां पे आज जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, उसमें डिफेंस भी एक नाम है। और आज हमारा जो डिस्कशन है, जैसे मैंने पहले भी रिवील कर ही दिया था कि डिफेंस स्टॉक्स पे होगा। डिफेंस स्टॉक्स में हमने देखा है आज 1 महीना, 6 महीना, 1 साल और इनफैक्ट पिछले 2 साल में आप देखेंगे तो जबरदस्त मूव्स बनते हुए देखे हैं। 3 गुना ये निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स के नाम से जो ये सेक्टोरल इंडेक्स है वो गेंस दिखा चुका है। और बीते 2 सालों में आप देखेंगे तो निफ्टी ने करीब 35% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो जहां आपका जो मेन फ्रंटलाइन इंडेक्स है वो 35% बढ़ा है, ये जो डिफेंस इंडेक्स है, सेक्टोरल इंडेक्स है जिसमें 18 स्टॉक्स हैं, ये 2 साल में 3 गुना हो चुका है। और 18 में से 12 शेयर ऐसे हैं जो कि मल्टी बैगर साबित हुए, जो कि कई गुना चढ़ चुके हैं। उसमें अगर आप HAL को छोड़ दें तो बाकी कंपनियों के अगर आप पी मल्टीपल्स के लिहाज से वैल्यूएशंस की बात करेंगे तो वो आपको 41 से 107 गुना के आसपास नजर आएंगे। तो नो डाउट बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा। आउट परफॉर्म किया है इस पूरे सेक्टर ने ही, निफ्टी को इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया और कई स्टॉक्स ने इंडेक्स के परफॉर्मेंस को भी आउट परफॉर्म किया है। कई गुना तक ये स्टॉक चढ़ते हुए दिखे हैं। तो कितना गुना चढ़े हैं वो स्टॉक्स आपके सामने लाते हैं और उसके बाद जो वैल्यूएशन है वो किस तरह के हैं, और इन दोनों चीज़ों को मिला के क्या अभी भी डिफेंस शेयरों में खरीदारी करने के मौके बचते हैं, क्या अभी भी आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक ये स्टॉक हैं या नहीं है, इस पर हम खास तौर पे हॉट स्टॉक्स पे आज फोकस करते हैं। इसलिए मैंने आपको रोका भी था मझगांव डॉक पे राय देने के लिए, क्योंकि पहला नाम आप देखिए मझगांव डॉक ही है। 7.5 गुना ये पिछले 2 साल में अगर देखेंगे तो स्टॉक में रनअप देखने को मिला है। ये ट्रिपल डिजिट में था और 4 डिजिट में स्टॉक पहुंचता हुआ देखा है। इसकी जो पी मल्टीपल्स आप देखेंगे वो 41 गुना के आसपास के आपको नजर आएंगे। तो दोनों चीज़ों को अगर मिला लें, जो रनअप 2 साल में हमने देखा है स्टॉक में और जो वैल्यूएशन पे जिस तरह पे ये खड़ा है, क्या अभी भी वारंट कर रही हैं कि इस स्टॉक में पैसा बन सकता है, खरीदारी करनी चाहिए? यस। पी का कंपैरिजन हमेशा हम लोग सेक्टर से कंपैरिजन में करते हैं और उसके हिसाब से तो ये अभी भी कम है। अगेंस्ट दैट जो ROE वगैरह कंपनी दे रही है वो भी ठीक ठाक है। मतलब फंडामेंटली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ जी। स्ट्रॉन्ग कंपनी। ग्रोथ भी आगे होने वाली है, फ्यूचर प्रोजेक्शन भी है। बट करंट लेवल जो है वो थोड़ा सा आपके लिए एक महंगा बनता है अभी के लिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर एक थोड़ी ही सही लेकिन आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलनी चाहिए, मिलेगी जो कि। एंड वो प्रॉफिट बुकिंग आपको डिपेंड करता है मोमेंटम आगे का किस तरह से बनेगा। लगभग 7 से 12% का टिप मैं करंट प्राइस से देखती हूँ और करंट प्राइस इसका है लगभग अभी 2850 का। तो ये एक व्यू है। यहाँ पर अगर बाय ऑन डिप करे तो अच्छी कंपनीज को अच्छे लेवल पर उठा ले तो ज्यादा अच्छा है, जैसे कि रिलायंस हम लोगों ने पिक किया था। एंड फिलहाल के लिए महंगा है। 7 से 12% की मुनाफा वसूली, अगर इतना स्टॉक नीचे आ जाता है तो फिर कंसिडर करें। यस। ठीक है, परफेक्ट है। तो मझगांव डॉक पे लेकर ये राय आ गई। पिछले 2 साल में आप देखेंगे तो 7.5 गुना के रिटर्न इस स्टॉक ने दी है। 5.5 गुना तो कोचिन शिपयार्ड भी हुआ है, इसके भी वैल्यूएशंस कुछ कम नहीं है, 46.5 गुना के आसपास है। इसका चार्ट क्या बता रहा है? कोचिन शिपयार्ड अभी एक 1470 आसपास चल रहा है। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा आपको वेट करना इसमें भी जरूरी है, क्योंकि अगले मूव से पहले स्टॉक थोड़ा सा हल्के होकर ही चलेंगे। जो नेचर देखिए कोचिन शिपयार्ड में ऑलरेडी जो मैंने मजडॉक के बारे में बात की वो कोचिन ऑलरेडी कर रहा है। और भी यहाँ पर जगह है कि ये थोड़ा सा और करेक्ट होगा और थोड़ा सा उसके बाद ही यहाँ पर कोई फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। एंड लेवल जो इंपॉर्टेंट बनते हैं इस लिहाज से वो आपका अभी ये 1476 के पास में है। ठीक है। एंड इट इज गोइंग टू टेस्ट अप्रोक्सीमेटली ये आपको एक बार फिर से, मतलब 1 हफ्ता ले या 2 हफ्ता ले, आई डोंट नो, लेकिन 1350 के आसपास ये आपको फिर से मिल सकता है। मैं एक रेंज बोल रही हूँ कि आसपास मिल सकता है। 2-3 रुपए का फिर उसको मार्जिन रख ले। ठीक है। वहां पर अगर फ्रेश बाइंग ली तो वो ज्यादा बेटर होगी। अगर लग रहा है कि मोमेंटम या अपॉर्चुनिटी मिस ना हो तो फिर उसको एवरेजिंग का एक लेवल रख ले। फ्रेश बाइंग 1350 के आसपास ले तो वो ज्यादा अच्छा है। मोमेंटम अगर मिस नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज ये स्टॉक अभी कुछ और समय मोमेंटम में रहेंगे, तो फिर वहां पर एवरेजिंग कर लीजिए। अच्छा, ठीक है। तो इस कड़ी में जो अगला नाम है वो है जेन टेक्नोलॉजीज का। ज़्यादातर स्टॉक इसका नाम देखकर समझते हैं कि शायद ये IT स्पेस की कंपनी, लेकिन ये ज़्यादातर डिफेंस स्पेस के लिए कामकाज करते हैं, जिसमें ड्रोन से जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो बाकी डिफेंस में टेक्नोलॉजीज लगती हैं उसका ये कामकाज करते हैं। तो इसको डिफेंस का ही हिस्सा आप मान के चल सकते हैं। 5 गुना के आसपास ये भी स्टॉक हो चुका है पिछले 2 साल में। 60 के आसपास का मल्टीपल है। तो 5 गुना होने के बाद अभी तेज़ी बाकी है या फिर इसमें भी मुनाफा वसूली करें, गिरावट का इंतजार करें? नहीं, ये ठीक है, ये स्टॉक ठीक लग रहा है। अगर आप इसको 1400 के आसपास बाइंग कर रहे हैं, करंट प्राइस पर बाय कर रहे हैं, दैट मीन्स तो एक स्टॉप लॉस छोटा है आपका।
और वो स्टॉप लॉस है आपको यहाँ पर 1320, 1320 का स्टॉप लॉस रख के इसमें फ्रेश बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। टारगेट यहाँ पर जो पहला बनता है वो आता है 1520, यानी 1520 का पहला टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटीज है। रिस्क कम है इसलिए यहाँ पर चांस लिया जा सकता है। एंड जो दूसरा टारगेट बनता है वो लगभग 1680। ये दो टारगेट तो इजीली मिल सकते हैं अगर हमारा स्टॉप लॉस सस्टेन रहता है। और रही बात स्टॉप लॉस परसेंटेज की, कंपेरेटिवली परसेंटेज वाइज भी कम ही है। इट इज वेरी क्लोज टू लाइक 5% का रिस्क। स्विंग में 5% इज ऑप्टिमम। 1520 और 1680 ये दो टारगेट्स बोले ना आपने? 1520 एंड 1680, यस। ठीक है, 1320 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जेन टेक्नोलॉजीज में अभी भी रूम है, तो अगर आप डिफेंस स्पेस में देख रहे हैं इतने अच्छे रिटर्न्स के बाद, तो जेन टेक्नोलॉजीज अभी तक के डिस्कशन में निकल के सामने है, जो कि आप अभी भी खरीदारी की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। क्या इसमें गार्डन रीच फिट होता है, जो कि 3.5 गुना हो चुका है पिछले 2 साल में, 52 गुना के मल्टीपल पर अवेलेबल है अभी ये? गार्डन रीच शिप, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको एक बार देख लेते हैं। 1800 के आसपास है, यहाँ पर थोड़ी और पॉसिबिलिटीज है, यहाँ बन सकती है बात आपकी। आई मीन अभी 1820 के आसपास है, राइट। एंड एक रेंज पकड़ के चलना पड़ेगा इसमें। 1720 से लेकर के 100 पॉइंट की रेंज 1820, 1720, 1820, ये 100 पॉइंट का जो वेरिएशन है ये बाइंग रेंज कंसीडर की जा सकती है। गिवन दैट स्टॉप लॉस जो यहाँ पर बनेगा वो बनेगा 1650 का, 1650 का। टारगेट जो हमें यहाँ पर मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हाई है। जब ये मोमेंटम बनेगा तो टारगेट हमें यहाँ पर लगभग 1900 का, 1950 का पहला टारगेट इजीली मिलेगा। दूसरा टारगेट हमको यहाँ पर लगभग 2100 का मिल सकता है बहुत आसानी से। तो 100 पॉइंट की रेंज में बाय करें। अब आपको किस स्ट्रैटेजी से करना है, मतलब कितने परसेंटेज करना है एट वन गो, वो आप देख लें आपके हिसाब से। लेकिन यहाँ एक बाइंग रेंज यहाँ पर दिख रही है, तो स्टैगर्ड वे में खरीदें इस रेंज में 1720 से लेकर 1820 की रेंज में। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 50 का, माफ़ कीजिए, और 1950 पहला टारगेट। उसके बाद 2100 तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। सोलार इंडस्ट्रीज, ये भी एक 3.5 गुना हो चुका है। इसके वैल्यूशंस बहुत महंगे हैं, 100 गुना से ज़्यादा का मल्टीपल है इसका। ऐसा क्या इसमें दिख रहा है मैम कि 100 गुना के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है? क्या बाकी लोगों को महंगा नहीं लग रहा है? देखिए सोलार इंडस्ट्री, इसमें जो फाइनेंशियली कंपनी के रेवेन्यूज, आरओई, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट, अगर सेक्टर के 107 का पी तो है ही, मतलब सेक्टर से भी 5 गुना है। तो महंगा तो है, लार्ज कैप कंपनी है। और फिलहाल सेल ऑन राइज के भी कोई सिग्नल नहीं है। एक रेंज थी, एक मौका था, जो कि मैं बता चुकी हूँ। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर कोई वीकनेस नहीं दिख रही है। मतलब व्हाट आई एम सीइंग कि स्टॉक एक बार पहले 14,000 के लेवल को टच करने की चेज करेगा। 14,000, 14,600 के आसपास जा सकता है। वहां पर अगर आप इस स्टॉक में हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करें। अगर फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं तो करंट लेवल पर भी बाय ले सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर हमारा है पुराना जो सपोर्ट रेंज बनती है 13,000 की, उस सपोर्ट रेंज के साथ इसमें अनदर 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट की रेंज के लिए इसको बाय किया जा सकता है। एंड आपने जो सवाल पूछा है कि ऐसा क्या है कि इस स्टॉक में इतनी ज्यादा बाइंग ओवर वैल्यूएशन के बाद भी बन रही है, तो ये बनाती है, देखिए, एक्सप्लोजिव्स, ठीक है जी, जी। और ये एक वो, अभी फिर ये अंडरटोन में ये बोलना चाहती हूँ मैं, फिलहाल डिमांड और ये सब बढ़ेगी ही। ठीक है, तो डिमांड सर्च की वजह से हम देख रहे हैं कि डिफेंस स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी है। पिछले 2 साल में मल्टी बैगर्स ये स्टॉक साबित होते हुए दिखे हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि, हाँ, कुछ कह रही हैं आप? यस, केमिकल बहुत ही निश केमिकल, बहुत ही बहुत ही डिफाइंड केमिकल को ये प्रोवाइड करता है, तो जो कि आई शुड से कि लीडर कैटेगरी में आता है, मोनोपोली स्टॉक है। तो जिसको ये चाहिए फिर उसको यही कंपनी चाहिए, लाइक दैट। इसीलिए 100 गुना के ज़्यादा के मल्टीपल पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मोनोपोली स्टॉक्स ही 100 गुना या उसके आसपास या उसके ज़्यादा मल्टीपल पर ट्रेड करते हैं। अगली लिस्ट देखिए, जो और स्टॉक्स हैं जिसमें HAL है, BDL है। BDL भी देखिए ऑलमोस्ट 94 का आपको पी नज़र आएगा। पारस डिफेंस में भी, जिसकी बातचीत हुई भी है मेरी आपसे कई बार, 90 गुना का पी मल्टीपल इस स्टॉक में भी देखने को मिला है। और इस स्टॉक में आप इस सूची में अगर आप देखेंगे तो आपको डेटा पैटर्न से स्टॉक है जो कि नहीं नज़र आएगा, जिसके रिटर्न्स इस रेंज में क्वालिफाई नहीं होते हैं, लेकिन चला वो भी बहुत शानदार है। तो सोलर इंडस्ट्रीज तो समझ आ गया कि वो एक मोनोपोली स्टॉक है, ऑलमोस्ट ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है जो कि जिसमें एंट्री बैरियर काफ़ी हाई है या फिर और कंपनियां नहीं बनाती हैं। लेकिन ये BDL में
पारस डिफेंस में जो 90 गुना के मल्टीपल दिख रहे हैं उन पर आप क्या कहेंगी? देखिए, बहुत ही लिमिटेड मार्केट सेगमेंट को, एक वर्ड अभी अभी आपने यूज किया, एंटी बैरियर, एंट्री बैरियर, वो जहां पर भी जो भी कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस बना रही हैं, ये फ्यूचर में भी रेफरेंस में काम आएगा। जो भी कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट बना रही है जहां पर एंट्री बैरियर या फिर गवर्नमेंट ओरिएंटेड या फिर गवर्नमेंट पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है और वो उनके अथोराइज पार्टनर बन गए हैं समहाउ, तो उनके लिए दूसरा कंपनी को वहां पर शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी कंपनी जनरली एक हायर वैल्यूएशन पर मिलती हैं। उसी का एडवांटेज हमें इन कंपनीज के पी वैल्यूएशन पर देखने के लिए मिलता है। वन, सेकेंड, रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू भी तो अच्छे दे रहे हैं ना, तो उस रेवेन्यू को कंसिडर करते हुए भी अगर कोई कंपनी हायर वैल्यूएशन पर है एंड अच्छे रिटर्न दे रही है और मार्केट में उसका एक पोजिशनिंग साइजिंग है, तो इस और फ्यूचर में ग्रोथ भी दिख रही है, तो जब ये सारे पैरामीटर्स बनते हैं तो जो डिमांड है, जो एक प्राइसिंग की जो एक पॉजिटिव साइड आती है या फिर पावर आती है, प्राइसिंग की जो पावर आ जाती है वो उस कंपनी की आ जाती है, जो कि हमें इन कंपनीज में देखने के लिए मिल रहा है। और ये इसी रीजन से है क्योंकि इनके इजीली कोई कॉम्पिटिटर खड़े नहीं होते। ठीक है, तो बीडीएल पे तो आप अपना व्यू दे ही चुकी थी। मेरा फोकस ज़्यादा एचएएल और बीईएल को लेकर है। बीईएल में हाल फिलहाल ही काफ़ी लंबे समय से एक रेंज में रहने के बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल इसमें एक रेंज ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है, तो और अपसाइड की कितनी गुंजाइश बचती है? क्योंकि वैल्यूएशन वाइज देखा जाए अब तो नॉर्मल ही हो गया, 35-40 के मल्टीपल तो आम हो गए। पहले कंपनियां 20 के मल्टीपल पर भी ट्रेड करती थी, उसके पार पहुंच जाता था तो लोगों को थोड़ी सी घबराहट होने लगती थी। आजकल 35-40 तो आम ही हो गया। तो बीईएल और एचएएल के जो मल्टीपल्स हैं कुछ ऐसा अलार्मिंग तो नहीं साउंड कर रहे इसमें? ये वैल्यूएशन बहुत ज्यादा अलार्मिंग नहीं है क्योंकि कंपनी उतना रिटर्न दे पा रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी डिलीवर्ड हो रहे हैं। बस इतना ही है कि जब आप बाय ले रहे हैं, आप फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसे लेवल पर करें जहां से आपका या तो रिस्क जो है वो कम हो। बाकी कंपनीज में फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर उस कैटेगरी की कंपनी है तो। फिलहाल इसका 310 का भाव है, मेरे हिसाब से आपको इसमें 300 के आसपास का लेवल मिल सकता है, उसके लिए समय देना चाहिए, उसके लिए वेट करिए। महंगा बाय करने से अच्छी कंपनीज भी आपको फायदा नहीं देंगी। तो मान लीजिए 300 पे आ गया, वहां पे हमने खरीदा नीचे में गिरावट के लिए किसी भी कारणवश, तो उस केस में फिर टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होंगे? टारगेट आपका पहले ही टारगेट आपका जो पुराना हाई है होल्ड करना चाहिए, फिर उस स्टॉक को लगभग 340 का पुराना इसका ऑल टाइम हाई है और उसके ऊपर का ही लेवल आप एक्सपेक्ट करें, लगभग 342 345, ये आपका टारगेट। आप ऑल टाइम हाई कह लीजिए, ऑल टाइम हाई के आसपास आप इसको टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस जो मेंटेन करेंगे, छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे उस कंडीशन में। 300 की बाएंगे तो 285 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड किया जा सकता है एक बड़े टारगेट के लिए कंपेरेटिवली। ठीक है, परफेक्ट है। एक एस्ट्रा माइक्रो और पारस डिफेंस पे भी आपकी राय दे दीजिए। पारस डिफेंस तो 2.5 गुना हुआ है, इसके मल्टीपल्स बहुत हाई हैं। एस्ट्रा माइक्रो थोड़ा मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था कि एस्ट्रा माइक्रो जैसे नाम भी 2.5 गुना हुए हैं पिछले 2 साल में। देखिए, एक तो कंपनी का नाम जो है ना, जब हम ये मैं एक छोटा सा एक साइकोलॉजी बता रही हूँ, प्लीज इसको थोड़ा, अगर शायद यूजर भी अगर इसको समझना चाहें, जब भी आप डिफेंस स्टॉक डालते हैं तो अगर वो नाम कंपनी के टिक में भी है, यानी उसके सिंबल में भी है ना, तो लोगों को लगता है कि यही वो कंपनी है। इसका फायदा कई बार ऐसा देखा गया है, ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है। तो पारस डिफेंस में ये चीज देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि अगर आप डिफेंस सर्च करेंगे तो आपको पारस दिखता है पहले। ठीक है। यस, मुझे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है, मतलब जो मेंबर्स उन्होंने भी इस बात की बात की है इस बारे में, मतलब यही है क्या पावर का स्टॉक, डिफेंस का स्टॉक है? ऐसा नहीं है, देयर इज अ लिस्ट। तो फिलहाल जो कंपनी है, देखिए जो महंगी है, ये भी वही चीजें हैं, वही 4-5 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है वापस से, कि ये बहुत ही निश प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं और यही कर रहे हैं। कंपटीशन इजीली अवेलेबल नहीं है और एंट्री बैरियर स्ट्रांग है, तो इसकी वजह से वो डिमांड कर रहे हैं अपने इसके लिए, हाई प्राइसिंग के लिए, हाई मल्टीपल्स के लिए। और रही बात करंट प्राइस के बारे में, पारस डिफेंस थोड़े समय पहले, अगर मैं याद कर पा रही हूँ, तो हमने इसको रिकमेंड दिया था बाइंग के बारे में और वो टारगेट भी हिट हो चुके हैं। बिल्कुल। बट करंट लेवल जो है अभी महंगे हैं। देखिए, मैं एड ऑन करना चाह रही हूँ प्लीज इसको, ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी प्राइस जो है पहले रिएक्ट करता है, जैसे किसी कंपनी के नंबर आने वाले होते हैं तो वो ऑलरेडी बहुत अच्छा, अगर नंबर अच्छे आ रहे हैं तो बहुत अच्छा मूव कर जाते हैं पहले ही। और ये जो डिफेंस का सेक्टर अपना है अभी, इसमें इतना ये जो मूवमेंट आने वाली थी, वॉर, ऑल दैट, हम इसको नई वर्ड यूज करेंगे,
वो ऑलरेडी इन स्टॉक्स में मोमेंटम में हो चुकी है, दिख गई है। तो मेरे हिसाब से करंट लेवल पर बाय करने वाले के लिए ये एक महंगा सौदा हो सकता है। वेट कर लें, अगर अच्छे भाव पर नहीं मिल रहे हैं तो अवॉइड कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे स्टॉक्स मिल ही जाते हैं कभी ना कभी, बात कर लाइव में ही मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर जब तक आपको अलग से, और करंट प्राइस चल रहा है इसका 1380 का, अगर आपको 7 से 12% का डिप नहीं मिल रहा है, ये बहुत महंगा है। उस कंडीशन में यू कैन मार्केट एज एन टिल द टाइम अवॉइड कैटेगरी में, या फिर रडार पे रख सकते हैं। तो वेट कर लीजिए, इसमें डिप का वेट करना ज्यादा समझदारी होगी मेरे हिसाब से पारस डिफेंस में। और एस्ट्रा माइक्रो? एस्ट्रा माइक्रो अभी चल रहा है अपना 850 के पास में, इसके मल्टीपल बहुत ही ज्यादा नहीं है, सेक्टर का 62 है, ये ऑलमोस्ट एट पार है। एस्ट्रा माइक्रो डिफेंस में ही काम कर रहा है, लेकिन उतनी ज्यादा ओवर वैल्यूएशन इसकी नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप इसको देखना चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड एक्सपोजर रखें। एक मूवमेंट तो यहाँ पर बनता है, एक और मूवमेंट यहाँ पर आपको बन सकता है। लगभग स्टॉप लॉस पहले डिसाइड कर लेते हैं कहां तक जा सकता है ये। स्टॉप लॉस यहाँ पर 790 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, 790 का। टारगेट जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं मोमेंटम बेस्ड, वो टारगेट आपको मिलेंगे लगभग 900 पहला टारगेट, एंड 800 940, ये दो टारगेट्स यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए किसी को डिफेंस स्पेस में रहना ही है तो एस्ट्रा माइक्रो में आप कह रहे हैं कि 900 940 के टारगेट आएंगे। बहुत सारे ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं, क्या उन सब के बीच में, उस भीड़ के बीच में एस्ट्रा माइक्रो आप चुनेंगी, या फिर आप कहेंगे एस्ट्रा माइक्रो के बजाय बाकी स्टॉक्स बेटर है? नहीं, जितने चार्ट्स अभी तक हमने देखे हैं उसके हिसाब से एस्ट्रा माइक्रो जो है प्राइस वाइज, चार्ट वाइज एंड वैल्यूएशन वाइज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एज कंपेयर टू दूसरे स्टॉक्स फिलहाल दे रहा है। ठीक है, इस इंडेक्स में 18 स्टॉक्स हैं मैम, मैंने कुछ 10 स्टॉक्स ही मेंशन किए हैं यहाँ पे जिनके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहे हैं और उनके वैल्यूएशंस मैंने साथ में जोड़ दिए हैं। और भी स्टॉक्स हैं, जैसे मैंने डेटा पैटर्न्स की बात करी है, कुछ और भी नाम डिफेंस स्पेस में जो आपको अच्छा लग रहा हो, या फिर अवॉइड भी करना चाहिए, कैपिटल प्रिजर्वेशन भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, डिफेंस ऑलरेडी रन अप कर चुका है, तो थीमेटिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना मुश्किल हो जाएगा अगर आपकी कैपिटल कम है, या फिर आपका जो रिस्क, या फिर आप उसको एक्टिवली मॉनिटर नहीं करते हैं। तो ठीक है, एक बैलेंस, अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है मार्केट के, तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो रखें, या फिर किसी को पूछ लीजिए, अगर आप किसी को हायर कर लीजिए फॉर योरसेल्फ जो आपको थीमेटिक इन्वेस्टमेंट करा सके। थीमेटिक इन्वेस्टमेंट बहुत मुश्किल होती है, हाई रिटर्न हाई लॉस। तो क्या 5, 10, 15, 20% कितना एलोकेशन होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का? से फॉर एग्जांपल आप 10,000 या कोई 1 लाख रुपए लगा रहा है, तो 5, 10, 15, 20, 25 कितना परसेंट ऐसा पैसा जो बोलेंगी डिफेंस सेक्टर में होना चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 15% से ज्यादा फिलहाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक अब महंगी कैटेगरी में आ चुके हैं। जो ओवरवेट वाला जो समय था वो अभी मॉडरेट कैटेगरी में आ चुका है। ठीक है, तो 15% से ज़्यादा पैसा आपका नहीं होना चाहिए। अगर आप थीमेटिक या फिर डिफेंस सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हैं तो 15% से ज़्यादा पैसा आपके टोटल पोर्टफोलियो का जो कॉर्पस है उससे ज़्यादा डिफेंस सेक्टर में नहीं होना चाहिए। चलिए, इसी के साथ डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई हमारी जो खास पेशकश है हॉट स्टॉक्स की, उसको हम यहीं पर समेटते हैं।